द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, 3 बिग इवेंट्स हुए हैं सैटरडे और फ्राइडे की शाम। 3 बिग इवेंट्स ये हैं कि S&P 500 ने भारत की जो रेटिंग है वो अपग्रेड कर दी है, -BBB से बढ़ाकर और BBB रख दी है, यानी माइनस हटा दिया है, और ये 17 साल बाद हुआ है। नंबर 2 इवेंट है कि नरेंद्र भाई मोदी, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भाषण में टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है, निर्यात पर जोर दिया है, क्वालिटी मेंटेन करने पर जोर दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया है, गरीबी हटाओ पर भी जोर दिया है और गरीबी हटाने के प्रयास किए भी हैं। और सबसे बड़ी जो घोषणा, जिसके कारण बाजार के अंदर दबाव था, बाजार एक लंबे समय से ये महसूस कर रहा था, कॉर्पोरेट सेक्टर ये महसूस कर रहा था, परिणाम ठीक नहीं आ रहे थे। सरकार के प्रयास, RBI के प्रयास, सब कुछ करने के बावजूद भी परिणाम ठीक नहीं आ रहे थे। उसका कारण था कि कंजम्पशन कम हो रहा था, कंजम्पशन बढ़ नहीं पा रहा था बाजार में, इन स्पाइट ऑफ ए गुड लिक्विडिटी प्रोविजन। तो अब कल मोदी जी ने घोषणा की है कि बहुत जल्दी GST की दरों में भारी कमी की जाएगी। GST की दरों में भारी कमी की जाएगी मतलब। और उन्होंने तो इतना ही कहा था, बाद में एक न्यूज भी आई, और वो न्यूज आई है कि केवल 2 स्लैब रखे जाएंगे, GST के 2 स्लैब रखे जाएंगे, और उन दोनों स्लैब्स में एक 5% का स्लैब होगा और एक 18% का स्लैब होगा। 12% का, 3% का, 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए, और पान, गुटखा, सिगरेट, इन पर 40% GST रखी जाएगी। दैट इज ए स्पेशल कैटेगरी आइटम। तो अब सवाल यह है कि अगर 5 रखा जाएगा तो जिन पर 3 लग रहा था, ज्वेलरी था, डायमंड था, गोल्ड, सिल्वर, इन चीजों पे 3% था, नाउ इट विल कम टू 5%, यानी ये चीजें महंगी हो जाएंगी। अनदर थिंग कि जिन चीजों पर 12% है, 12% में कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। बटर, घी, प्रोसेस्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स, मिलेट्स, और ये है वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्रूट जूसेस हैं। इस प्रकार के खाने पीने की जो चीजें हैं, दे आर इन एट प्रेजेंट 12% GST कवरेज। जो 5% रह जाएगा उन पे, उन्होंने यही कहा कि जो रोजमर्रा काम आने वाली चीजें हैं उन पर हम 5% ही GST लेंगे। अब रहा सवाल इस बात का कि 18% की GST का क्या होगा। अल्टीमेटली 18% के जो आइटम है वो 18% पर रह जाएंगे, और इसमें खास तौर से व्हाइट गुड्स है। व्हाइट गुड्स में मतलब खास तौर से इस व्हाइट गुड्स है मतलब यूं समझिए आप। और 28% में कौन से आइटम्स हैं? सीमेंट है, कारें हैं, महंगी कारें हैं, लग्जरी कार्स हैं, टीवी हैं, फ्रिज हैं, इस प्रकार की चीजें जो हैं वो 28% पे। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो टीवी, फ्रिज और इस तरह के जो आइटम्स खरीदार हैं उनको होगा, क्योंकि 28 से एकदम 12 पे आ जाएंगी। नहीं, 18 पे आ जाएंगी, सॉरी 18 पे आ जाएंगी। तो देयर विल बी अ नेट गेन ऑफ 10% टू द बायर ऑफ दीज आइटम्स। अल्टीमेटली द कंजम्पशन विल गो अप। हर आदमी कहेगा भाई सस्ता हो गया, खरीद लो यार, अब तो ये चीज कोई दिक्कत नहीं। और बस 5 और 12 ये जो महंगी सस्ती होंगी जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसका इम्पैक्ट कंजम्पशन पे है। और बेटर ये हो जाएगा, मैं समझता हूँ। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को प्रपोजल भेज दिया है, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो सब चीजें तैयार है, सरकार की मंशा है, वो तो मोहर लगनी है खाली। और रहा सवाल जो राज्य सरकारें मेंबर हैं GST काउंसिल की, मेजोरिटी डिसीजन होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका कारण क्या है कि मेजोरिटी इज विद मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, यानी करीब 20-22 राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन है।
तो ऐसी सूरत में कोई दिक्कत नहीं, तुरंत पास होगा। जो अपोज करेंगी भी राज्य सरकारें तो वो माइनॉरिटी में रह जाएंगी। ये इतना जरूर है कि जो राज्य सरकारें ये कहेंगी भाई जो हमको इसको घटाने के कारण जो नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र करें, तो उसमें कोई आश्वासन दे देंगे, छोटा मोटा देख लेंगे क्या होता है कैसा होता है, कुछ दे देंगे, कुछ टाल देंगे, अवॉइड कर देंगे, चलता है। तीसरा इवेंट ये हुआ तो S&P से भी, तो इससे इफेक्ट क्या आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर की हेल्थ विल इंप्रूव, हर तरह का कंजम्पशन बढ़ेगा बाजार में और महंगाई कम होगी। दूसरी बात, S&P में से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो उससे भारतीय कंपनियों को विदेशों से पैसा मिलेगा, आसानी होगी, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑल दैट विल इंक्रीज। तो दीज आर, ये दोनों बहुत खुशी की न्यूज है। तीसरी न्यूज ये है कि अलास्का में जो पुतिन और ट्रंप के बीच जो वार्ता हुई वो बेनतीजा समाप्त हो गई, उसका कोई नतीजा निकला नहीं, कोई संभावना थी भी नहीं निकलने। कारण क्या है कि दोनों ही देश, यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और रशिया यूक्रेन की जो कैप्चर्ड लैंड है उसको खाली करने को तैयार नहीं। इस पर सेटलमेंट कैसे होगा? केवल मात्र खोखी धमकियों से इतना बड़ा देश, दुनिया की सेकंड वर्ल्ड पावर है, वो कैसे दबेगी? मतलब नहीं दबेगी। इसमें तो एक ही तरीका होगा कि रशिया के हाथ पर जोड़ जाड़ के किसी तरह समझा बुझा करके, और वो मान जाए तो मान जाए वरना नहीं माने, अदरवाइज द वॉर विल कंटिन्यू। क्योंकि रशिया का इंटेंशन ठीक नहीं, रशिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है बिकॉज रशिया यूक्रेन इज ए प्लेस वेयर चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, दुर्लभ मिनरल्स हैं वहां पर, ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है, ये सब चीजें हैं। इसलिए दुनिया की, अमेरिका की भी नजर है उस पर और रशिया की भी नजर। तो खैर वो देखा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दो जो प्लस पॉइंट है, ये बाजार के अंदर तेजी ला सकते हैं और शानदार तेजी ला सकते हैं। 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा के 25% किया था, तो एक दिन में घोषणा के साथ ही कुछ मिनटों के अंदर ही जो सेंसेक्स था 2000 पॉइंट तेज हो गया था। तो हो सकता है कि माल बहुत बिका हुआ है बाजार में, मार्केट ओवर सोल्ड है। ऐसी सूरत में हो सकता है कुछ जो ऑपरेटर जिन्होंने माल खरीद रखा है वो बाजार को खींच ले जाए ऊपर, और जो सेलर है उनको कूट डालें। इसमें FI भी कूट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 10-15 दिन खींच जाएंगे बाजार को, उसमें मेंटेन कर जाएंगे 10-15 दिन। इतने में कब तक इंतजार करेंगे? सेटलमेंट पे तो कटेगा ना सोना। तो ये बात है। अब सवाल ये है कि हमारा जो ऐप है, वो ऐप जो है, उस ऐप की पोजीशन मैं आपसे बता दूं, उस ऐप में काफी मेंबर बन चुके हैं और बनने का क्रम जारी है, और लोगों को अच्छा लगा है जब भी बने हैं। और यहाँ तक स्थिति है जिन्होंने पहला 1 महीने की मेंबरशिप ली थी, अब उसमें से बहुत से लोगों ने 3 महीने की मेंबरशिप ली। तो आप लोगों को भी, मेरा काम तो एजुकेशन देना है। आई एम गिविंग फंडामेंटल एंड टेक्निकल पॉइंट्स टू एजुकेशन दे रहा हूँ, विद हिस्ट्री, विद एग्जाम्पल्स, विद फ्यूचर एग्जाम्पल्स, फ्यूचर ग्रोथ, प्रोस्पेक्ट्स, सब चीजें मैं बता रहा हूँ उसमें। तो आप देख लीजिए, मेंबर बनना चाहें तो बन जाएं आप, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और मेरे जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब के, ये लगातार आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि आप कृपया इन वीडियोस को पूरा देखें, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं। खाली शेयर का नाम तलाश कर लेने से कुछ नहीं होता है, कंप्लीट बातें। दूसरी बात मैं बता दूं, 1-2 शेयर, जैसे न्यूज़ेन का शेयर है, टूट गया है, उसमें बहुत से लोग दुखी हैं, लेकिन दुखी होने की कोई बात नहीं। मेरे पास भी वो शेयर, मैं भी लूजर हूँ, मुझे भी घाटा है आज की तारीख में। लेकिन शेयर बाजार में ऐसा होता रहता है। पहले नाटको का शेयर टूट गया था, आज न्यूज़ेन को तोड़ा है, लेकिन 1-2 दिन में 200 रुपये बढ़ गए थे। अभी थोड़े दिन, 2-3, 4-5 दिन की पहले की बात है। तो न्यूज़ेन को ऐसा शेयर नहीं है कि जिसमें कोई बहुत लंबी गिरावट आएगी और ये बर्बाद हो जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। IT सेक्टर की किसी भी कंपनी में लंबे टाइम तक होल्ड करने वाले को कोई घाटा नहीं होगा, जब तक कि कोई सत्यम जैसा मैनेजमेंट नहीं होगा।
ये पैसा दे के जाएंगे। मेरे पास भी काफी मात्रा में है मेरे पास, मैं कोई छोटा मोटा आदमी तो हूँ नहीं, मतलब आई एम नॉट ए स्मॉल इन्वेस्टर इन द रियल सेंस, आई एम दो आई में मीडियम लेवल इन्वेस्टर। ठीक है, तो अब होल्ड करें, कोई खास बात नहीं है। और आपके पास फंड्स अवेंडेंस में है तो धीरे 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 इसका एवरेजिंग कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें प्लीज। अब चलते हैं, आज किस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारी मुख्य चर्चा का हो जाएगा शेयर बाजार के अंदर किन शेयरों में इन्वेस्टमेंट के लायक हो सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं होती है मेरी कभी भी। आई एम ए टीचर, आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर इज लेक्चरर इन द क्लासरूम ऑफ द कॉलेज, आई एम जस्ट लाइक ए लेक्चरर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है आजकल वो होटल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। These are the most lucrative and safe investment nowadays. For a very long period they will remain safe and they will continue to deliver returns because इनके पीछे assets हैं। और उसका कारण है पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही है, कॉर्पोरेट टूरिज्म बढ़ रहा है। और जो पर्सनल जो फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शंस हैं, सेलिब्रेशंस हैं, किट्टी पार्टी, मैरिजेज हो रही हैं, और साहब मैरिज एनिवर्सरीज हैं, और साहब बर्थडे पार्टीज हैं। ये अब क्या था, पहले तो भाई साहब किसी धर्मशाला में करते थे या सड़क पर ही कर लेते थे टेंट लगा के, फिर कोई मैरिज स्पॉट वगैरह हायर करके करने लगे, और अब तो 5 स्टार होटल्स में, रिसोर्ट्स में होने लग गए कार्यक्रम, क्योंकि रिच लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। और एक वक्त था अपोलो हॉस्पिटल, इकेला हॉस्पिटल था, उसमें भी जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल फुल था। वो कारण क्या कि इतनी सी उसमें बेड्स थे कि जो रिच लोग ऑक्यूपाई कर लेते, तो काम चल रहा था। अब तो बहुत हॉस्पिटल हो गए, लेकिन रिच पर्सन्स की भी संख्या बढ़ गई। इंश्योरेंस, जो मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले ही, और आज मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे वीडियो बना रहा हूँ, होटल इंडस्ट्री पे वीडियो बना रहा हूँ। और उसके अंदर आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट सजेशंस दूंगा। इन्वेस्टमेंट की मेरी कोई एडवाइस नहीं, मेरा काम है स्टडीज बताना आप लोगों को। मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूं। तो दैट्स ऑल। चलते हैं दोस्तों, इंडियन होटल सबसे पहला है। इंडियन होटल, होटल इंडस्ट्री में सबसे पहला है होटल, सबसे टॉप जो बेस्ट क्वालिटी होटल है वो इंडियन होटल है। इंडियन होटल की जो पी रेशियो एज ऑन टुडे है वो 64.2 है। और अगर इस पी रेशियो को आप पूरे साल पे कैलकुलेट करेंगे, पूरे साल की चल रहे करंट ईयर की अर्निंग को, तो ये पी रेशियो मुश्किल से 50-52 ही रह जाएगा। तो 50-52 पर इंडियन होटल का शेयर बुरा नहीं है, बिकॉज इसकी जो लेटेस्ट क्वार्टर की ग्रोथ आई है 19.32% आई। दिस इज द बेस्ट ग्रोथ। और कैपेक्स अभी 6800 कमरे इन्होंने हायर किए हैं अंबर क्लार्क्स ग्रुप से। 6800 रूम्स दे हैव एक्वायर्ड, 135 या 150 होटल्स हैं, वो 6800 रूम एक्वायर किए हैं। 24,000 रूम इनके पास पहले से थे, देश में विदेशों में मिला करके। और ये खुद जो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो कर रहे हैं उसमें भी करीब 12,000 कमरे बढ़ाने की प्लान है 2030 तक। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस द रूम कैपेसिटी विल एक्सटेंड अप टू 35,000, नहीं 45,000। 45,000 रूम होना कोई मामूली बात है। बहुत बड़ा होटल चैन है और सुपर क्वालिटी है, सुपर डीलक्स होटल्स सारे। अभी ये जो क्लास से क्या है, मिड सेगमेंट के होटल्स हैं, तो भी कोई बुराई नहीं, 7-8 हजार पर रोज का कमरा तो वो है। वो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा होटल है। आईटीसी होटल नेक्स्ट जो होटल चैन है इंडिया में वो आईटीसी होटल्स। इनके भी करीब 125 होटल्स हैं। इंडियन होटल्स के करीब 275 होटल्स थे, और उसमें ये 125 होटल और जुड़ गए हैं, और आईटीसी होटल के करीब 125 होटल्स के आसपास हैं।
और देश विदेश में हैं वो दोनों, और इसका जो पी रेशो है 74.54 है, ये ज्यादा है। उसका कारण था कि ये भी सेपरेट हुआ था, तो सेपरेट होने के कारण कई तरह के एडजस्टमेंट थे, थोड़ी ग्रोथ ज्यादा दिखाई दी है इसमें। इंडियन होटल 53.82% की लेटेस्ट क्वार्टर की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और 8000 कमरे भी ये ऐड करने जा रहे हैं कैपेसिटी नाम। ऐसी सूरत में दिस इज ऑल्सो ए गुड थिंग। ईस्ट इंडिया होटल्स 31.22 इसका पी रेशो है जो टुडे ओबेरॉय ग्रुप के होटल्स हैं, जो सुपर डीलक्स होटल्स हैं मतलब, और 27.48% की ग्रोथ आई है लेटेस्ट क्वार्टर में। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल्स इन इंडिया। 4 होटल और बना रहे, इनके कुल मिलाकर के 26 होटल्स हैं जो 30 हो जाएंगे अगले 3-4 साल, लेकिन इट्स ऑल्सो ए गुड ग्रुप। एक चलत होटल्स में मैं आपसे बता रहा हूं, इसका पी रेशो 71.53 पर, और इसमें क्या है कि ये 3 काम करते हैं। रियल्टी का भी काम है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज सोसाइटी बनाते हैं, उनको बेचते हैं, किराए पर भी देते हैं, और इनके होटल्स भी करीब 2392 रूम्स हैं उनमें, और 2000 करोड़ रुपीस का इनका एक्सपांशन है कैपेक्स का, जिसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, होटल बनाएंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। तो अल्टीमेटली इन बहुत बड़ी असेट इसके पीछे चरत के पास। ये खोखले नहीं है कि कर्जे से लदे हुए हों, पास कुछ नहीं। आज जो मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का लोन लेके कोई असेट खरीद करते हैं, पहली बात तो इंटरनल जनरेशन भी ठीक है इनका, 300-400 करोड़ रुपए साल का ही कमा रहे हैं। तो 500 करोड़ रुपए लिया है, वो आज के 5 साल बाद वो 800 करोड़ रुपए की वैल्यू पाएगी उसकी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस होटल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के पीछे यही है। एक तो इनके पीछे बहुत असेट है, प्राइम लोकेशंस पर है। हॉस्पिटल होटल हमेशा प्राइम लोकेशन पे होंगे, जहां तेज गति से डेवलपमेंट हो रहा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। आप मेरे पास में जो जेएलएन मार्ग के पास ये मेरा मकान, जेएलएन मार्ग द प्राइम लोकेशन ऑफ जयपुर, वहीं पर क्लार्क्स आमेर होटल है। आप देखिए आज भी उस होटल का, आज के करीब 40 साल पहले बना था होटल, 50 ईयर्स हो गए उस होटल को बने। उस समय मैं ऑफिसर ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहा था, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ ही था राजस्थान सरकार में, और वो ओटीएस के सामने सी की है। तो उस होटल का ग्लैमर और ग्रेस आज भी का है। आई हैव बीन देयर फॉर सो मेनी टाइम्स, लायंस क्लब वगैरह का मैं मेंबर रहा हूँ, तो उस चक्कर में मैं कई बार वहाँ होटल में जाता रहता हूँ। उसका ग्लैमर और ग्रेस आज भी कायम। तो होटल और उस लोकेशन पे लैंड का रेट, जो लैंड इन्होंने 500 रुपए गज में भी नहीं ली थी, मेरे ख्याल 100-200 रुपए गज में ली थी, आज वो लैंड 5 लाख रुपए गज में भी मिलने को तैयार है। लोग पैसा लेके खड़े हैं, 5 लाख रुपए में दिला दो साहब, वो नहीं मिलेगी, जमीन है ही नहीं मतलब। तो ये होटल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के साथ सबसे बड़ा, जैसे फोर्टिस का हॉस्पिटल उसके सामने है, बिल्कुल एग्जैक्टली सामने। तो फोर्टिस ने लिया होगा 10,000-15,000 रुपए गज में जमीन, वो जमीन 5 लाख रुपए गज की आज। तो ये एक एसेट गेन और होता है इनको, एडिशनल गेन, रियल्टी गेन। तो दोस्तों ऐसी सूरत में मेरे हिसाब से ये शानदार काम है। तो थैंक यू, आज इतना ही काफी है।